हफ्ते की बात करें तो केवल 4 ही दिन बाजार चलेगा, बिकॉज 15 नवंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाजार यहाँ पे क्लोज रहने वाला है। सो फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज, सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी रहती है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, 5 में से केवल 4 ही दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। सेकंड फॉर्मेलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाजार का माहौल क्या कहलाता है, तो माहौल तो हर किसी को पता ही है। माहौल मतलब हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो चलो थोड़ा सा हरा निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, बट फिर भी ओवरऑल जो माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यस, अच्छा खासा गिरावट वाला ही माहौल देखने को मिल रहा है। बेयर के कंट्रोल में मार्केट ज़्यादा नजर आ रहा है। अगर प्लस साइन भी आ जाता है तो मुश्किल से 1-2 बार, बट जब नेगेटिव साइन बन रहा है तो बड़े बड़े नेगेटिव साइंस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते जो शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट टॉप लेवल से लगभग 8% के आसपास करेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। चलो अभी इस हफ्ते की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट, जैसे कि पहला तो इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है। कौन सा इन्फ्लेशन का डेटा, मतलब किस कंट्री का, तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। वैसे देखा गया तो अमेरिका के इन्फ्लेशन का डेटा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि रिलेवेंट नहीं है करके, बट वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं इन्फ्लेशन को लेकर, ठीक है। जैसे कि फेड ने पहली बार जब रेट कट किया था 50 बेसिस पॉइंट का, तब पॉवेल जी ने ये भी कहा था कि अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के ऊपर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन की चिंता अभी उनको इतनी ज़्यादा है नहीं करके, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ऐसा है जो कि फेड के डिसीजंस को क्या कर सकता है, चेंज करवा सकता है। इन्फ्लेशन का डेटा इतना कुछ फर्क यहाँ पे नहीं पड़वाएगा, ऐसा हम लोग थोड़ा सा प्रिज्यूम करके चल सकते हैं। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यस, हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है। एंड हमारा इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है एमपीसी की बैठक दिसंबर में है, 4 से लेकर 6 दिसंबर तक मीटिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें शक्तिकांता दास जी के जितने भी इंटरव्यू है उनको हमेशा ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है रेट कट के बारे में। तो रिसेंटली भी उन्होंने ये बात बोली कि इसको भी हम लोग 2 बार कवर कर चुके हैं कि अगर न्यूट्रल स्टैंड हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, पॉलिसी का स्टैंड, ठीक है, इट डजंट मीन कि इंटरेस्ट रेट कट इमीडिएटली होगा करके या फिर वेरी नेक्स्ट मीटिंग में होगा करके, मतलब दिसंबर की मीटिंग की बात करें तो इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बोली। और इसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने क्या बोला था, बिकॉज अभी भी इन्फ्लेशन का रिस्क हायर लेवल पे अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। मतलब क्या, ये इतना लंबा चौड़ा चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलने वाला है इसी हफ्ते। उसके बाद जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा अगले महीने दिसंबर में, वो कुछ मतलब काम का, मतलब ऐसा नहीं है कि काम का नहीं होगा, काम का होगा, बट यस उसके पहले ही हम लोग का एमपीसी की मीटिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है, उसका इम्पैक्ट दिसंबर की पॉलिसी में बहुत कुछ हद तक प्रभाव डालेगा। अगर इस वक्त इन्फ्लेशन का डेटा अगर बढ़कर आ गया, अनुमान से ज़्यादा आ गया, देन माइट भी हम कह सकते हैं कि दिसंबर के रेट कट के उम्मीदें काफ़ी कम हो जाएंगी, ठीक है। सो इसलिए इस वक्त अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर हमारा अच्छा आता है, नीचे चला जाता है, देन वी कैन कीप, मतलब बोलते ना कि थोड़ा बहुत उम्मीद का किरण कि शायद से दिसंबर में रेट कट हो जाए, थोड़ा सा लिक्विडिटी बाजार में आ जाए। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, हमारा पड़ोसी मुल्क टेंशन देके रखा हुआ है चाइना की। अगर बात करें, यस्टरडे भी मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया था भाई। चाइना का मार्केट पिछले 5 साल से नहीं चला है, ठीक है। हमारा मार्केट ने 5 साल में गजब का रिटर्न दिया है। तो ये फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। इन्वेस्टर का काम एक ही होता है कि उसको जहाँ पे अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। ना तो उनको परमानेंट हमारे देश से प्यार है, ना तो उनको परमानेंट चाइना से कोई प्यार है। वहाँ पे अगर उनको लगता है कि पैसा बन गया तो वापस वो दूसरे किसी कंट्री में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। सो चाइना की बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा देखने को मिला था, फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद चाइना ने यहाँ पे अनाउंस किया था क्या, यस, स्टिमुलस पैकेज की बात करें $1.4 ट्रिलियन का। हाँ, ये जो स्टिमुलस पैकेज है उन्होंने डेप्ट के फॉर्म में अनाउंस किया। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्टिमुलस पैकेज नहीं था, बट ये लोन प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे जो कि उनकी इकोनॉमी यहाँ पे जो वीक नज़र आ रही है। एंड खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं जो रूरल लेवल की हम लोग को इकोनॉमी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, वहाँ पे वो ज़्यादा लोकल लेवल पे फोकस करते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो इस चीज़ के चलते कल के दिन क्या रिएक्शन रहेगा हमारे बाजार का भी, एंड उसी के साथ साथ चाइना का बाजार का भी, ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें, अमेरिका का इलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इजीली जीतते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल गए, बट अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो आप सभी लोग पता है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ क्या रहेंगी, ठीक है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जैसे उन्होंने भी अपने स्पीच में नारा दिया है भाई कि कंट्री फर्स्ट, ठीक है, और हर कोई भाई देखा गया तो अपने देश के बारे में विचार करेगा, देन बाकी के बारे में विचार करेगा। सो डोनाल्ड ट्रंप के क्या क्या पॉलिसीज़ होते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। खास करके चाइना के ऊपर क्या कोई वो टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि 2016 में तो उन्होंने चाइना को तो परेशान करके छोड़ दिया था। तो ऐसा कुछ इस वक्त यहाँ पे होगा, क्योंकि इसीलिए आप देख सकते हो जैसे ही यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म हुआ
उसके बाद ही चाइना ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। ठीक है, वो भी इंतजार कर रहे थे कि कौन चुनकर आ रहा है करके। ठीक है, और ट्रम्प ही चुनकर आ गए, तो उनको भी अभी पता चल चुका है, वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि हमें खुद से ही लड़ना पड़ेगा, ये शायद से हमारे पीछे पड़ जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ और कौन सा मोस्ट फेवरेबल पॉइंट फोकस में रहने वाला रहेगा, तो रहेगा टैक्स से रिलेटेड। कल के दिन यस्टरडे की बात करें, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिस किया था मतलब उन्होंने बोला था कि भाई इनकम टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो 0% टैक्स करके रख दूंगा और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए टैरिफ बढ़ा दूंगा करके। ठीक है, अभी ये बात उन्होंने बोली थी, अभी इसके ऊपर खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं, इमीडिएटली तो नहीं उतरेंगे, बट टाइम यहाँ पे लग सकता है। सो ये एक देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा करके। देन इलेक्शन की बात करें तो भाई हमारे देश में भी इलेक्शन है। ऑब्वियसली मैं लोकसभा के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो तो अभी हम लोगों ने देख लिया, 4 जून को रिजल्ट भी आए थे। मैं स्टेट वाइड इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 2 दिग्गज स्टेट में हम लोग को इलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। सो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए जाते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मार्केट फोकस में यहाँ पे जरूर रहेगा। आईपीओ का बाजार भी फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। काफ़ी सारे आईपीओ अभी भी ओपन है, कुछ आईपीओ आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल का जो माहौल है आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। काफ़ी सारे आईपीओ अगर ये अभी इस टाइम पे आ रहे हैं, वही अगर बुल रन पे आते तो शायद से उनको भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सकता था। ठीक है, तो ये तो भाई बाजार का ही दस्तूर है। मार्केट अगर खराब चलता है तो कम आईपीओ आपको देखने को मिलेंगे, और बाजार बहुत अच्छा चलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आईपीओ लेकर आती है, क्योंकि उनको बहुत अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर भी लिस्टिंग का मौका